देखिए, कल हमने शुरू किया था एक पार्ट काबुली वाला। इस पार्ट का हमने ये पहला पृष्ठ पढ़ा था और कहानी अभी जारी थी। अगला जो पृष्ठ है कहानी का अगला भाग वह हम आज पढ़ेंगे। हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से एक बच्ची जो काबुली वाले को आवाज़ देती है, उसे अपने घर की तरफ बुलाती है, लेकिन जैसे ही काबुली वाला आता है वह डरकर भाग जाती है। उसके पिताजी उसका डर दूर करने के लिए उसे अपने पास बुलाते हैं, लेकिन वह नहीं आती। पिताजी के घुटनों से आती है तो चिपट जाती है, काबुली वाले से कोई चीज़ नहीं लेती। अब देखिए आगे, कुछ दिन बाद किसी ज़रूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। देखा कि मिनी काबुली वाले से खूब बातें कर रही है और काबुली वाला मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। और कुछ दिन बाद की बात, वह दृश्य तो पूरा हो गया था कि भाई काबुली वाले ने उसे बुलाया, उसे काजू किशमिश वगैरह जो भी देना चाहा, बादाम वगैरह, लेकिन उसने नहीं लिया, मना कर दिया मिनी ने। अब देखिए कुछ दिन बाद की बात है, जो इतनी डर रही थी काबुली वाले से, कुछ दिन बाद लेखक ने देखा किसी जरूरी काम से जब मैं बाहर जा रहा था तो देखा कि मिनी काबुली वाले से खूब बातें कर रही और काबुली वाला मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। मिनी की झोली बादाम किशमिश से भरी हुई थी, मतलब काबुली वाले ने उसे बादाम किशमिश दिए थे। मैंने काबुली वाले को अठन्नी देते हुए कहा, इसे यह सब क्यों दे दिया, अब मत देना। अब उसने देखा, लेखक ने देखा कि देखो मेरी लड़की को काबुली वाले ने फ्री में बादाम किशमिश वगैरह दे दिए हैं, इसकी झोली भर दी है, तो अपना भी कर्तव्य बनता है कि उसको पैसे दें, क्यों मुफ्त में कितना देता रहेगा। मैंने काबुली वाले को अठन्नी देते हुए, अठन्नी पहले आना चलता था, आना अपनी मुद्रा थी जैसे रुपया वैसे, तो अठन्नी देते हुए कहा, इसे यह सब क्यों दे दिया, अब मत देना। फिर मैं बाहर चला गया। कुछ देर तक काबुली वाला मिनी से बातें करता रहा। जाते समय वह अठन्नी मिनी की झोली में डालता गया, लेकिन जाते समय जो अठन्नी लेखक ने उसको दी थी काजू किशमिश बादाम के बदले में, वह अठन्नी वह ले नहीं गया, जबकि जाते समय अठन्नी मिनी की झोली में ही डालता गया। जब मैं घर लौटा, वापस आया तो देखा कि मिनी की माँ काबुली वाले से अठन्नी लेने के कारण उस पर खूब गुस्सा हो रही थी। और घर आने पर देखा कि मिनी की माँ काबुली वाले से अठन्नी लेने के कारण मिनी की माँ को ऐसा लगा जैसे इसने ये अठन्नी काबुली वाले से ही ली है, तो उसे खूब गुस्सा हुई, वह डांटने लगी, गुस्सा हो रही थी कि तूने ये अठन्नी किसी अनजान व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति से क्यों ली। भाई पैसे अगर चाहिए होते तो आप घर से ले लेते, पिताजी से माताजी से ले लेते, लेकिन आपने किसी अनजान व्यक्ति से ये अठन्नी क्यों ली। इसी बात पर गुस्सा हो रही थी, जबकि आपको पता है अठन्नी किसकी थी, उसी के पिताजी, मिनी के पिताजी ने ही काबुली वाले को दी थी। काबुली वाला प्रतिदिन आता रहा। प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब होता है रोजाना या हमेशा, तो वह हमेशा आता रहा। उसने किशमिश बादाम दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर काफी अधिकार जमा लिया, और वह रोजाना मिनी को क्या देता, किशमिश बादाम आदि दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर, हृदय का मतलब होता है मन, हृदय, तो मिनी के मन पर काफी अधिकार जमा लिया। मतलब मिनी को भी वह अपना सा लगने लगा, बहुत ज्यादा अपनत्व की भावना पैदा हुई दोनों में। रहमत काबुली वाले को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई पूछती, तो उस काबुली वाले का नाम क्या था, रहमत। तो उस रहमत काबुली वाले को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है। रहमत हंसता हुआ कहता, हाथी। तो देखो उनके बीच में कैसी कैसी बातें होती, मिनी और काबुली वाले के बीच में। वह लड़की हंसती हुई पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है। तो रहमत हंसता हुआ, काबुली वाला हंसता हुआ बोलता, हाथी। हाथी आप जानते हो, हाथी कोई झोले में आ सकता है क्या। हाथी कितना बड़ा जानवर होता है, बड़े बड़े कानों वाला ना, बहुत बड़े पैर होते हैं, बहुत ऊंचा होता है, शरीर से भी बहुत बड़ा होता है। फिर वह मिनी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगी। ससुराल कब जाते हैं, जब शादी हो जाती है। मिनी तो छोटी बच्ची है, लेकिन वह पूछता, तुम ससुराल कब जाओगी। इस पर
उल्टे वह रहमत से ही पूछती तुम ससुराल कब जाओगे। अब जब काबुली वाला उससे सवाल करता है कि तुम ससुराल कब जाओगी, तो वह जवाब नहीं देती, जबकि विपरीत उसी को पूछती कि तुम ससुराल कब जाओगे। तो रहमत अपना मोटा घूंसा तान कर कहता, अपना घूंसा मुक्का इस तरह से तान कर कहता, क्या कहता, हम ससुर को मारेगा, मतलब हम ससुराल जाएगा तो किसको मारेगा, हम ससुर को मारेगा। इस पर मिनी खूब हंसती। हर साल सर्दियों के अंत में काबुली वाला अपने देश चला जाता। वह सर्दियों का जैसे ही अंत होता, सर्दियों का समय पूरा हो जाता, तो काबुली वाला अपने देश चला जाता। काबुली शब्द काबुल से बना हुआ शब्द है काबुल, काबुल का रहने वाला था। जाने से पहले वह सब लोगों से अपना पैसा वसूल करने में लगा रहता। पहले वह जब तक सर्दियों में इधर उधर यहाँ माल बेचा करता था, तब तक हो सकता है कोई उधार भी उससे ले लेता तो वह उधार दे देता। तो जाने से पहले वह अपना पैसा वापस वसूल करने लगता, वसूलता वापस पैसा, उधार जो भी दिया उसका पैसा वापस इकट्ठा करता। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। एक दिन सुबह की बात, सवेरे का मतलब सुबह। मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। ठीक उसी समय सड़क पर बड़े जोर का शोर सुनाई दिया, जोर का कोलाहल सुनाई दिया, शोर सुनाई दिया। और क्या शोर हो रहा था, देखा तो अपने रहमत को दो सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। और क्या देखा कि जो रहमत काबुली वाला था, उस रहमत काबुली वाले को दो पुलिस के सिपाही बांधे लिए जा रहे, बांध कर ले जा रहे हैं साथ में। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। अब रहमत के हाथ में क्या है, रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं, खून, रक्त, जिसे आप इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं ना, खून, रक्त, लहू, उसके दाग हैं। और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ भीगा हुआ, तरबतर खून से भीगा हुआ सा छुरा है। छुरी शब्द सुने में। कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी थी। कुछ सिपाही ने भी बात बताई, जब पूछा गया कि भाई इसे क्यों पकड़ के ले जा रहे हो, क्या हुआ, तो कुछ तो सिपाही ने बताया, कुछ उसने, दोनों ने मिलकर बताया। क्या बताया कि रहमत के हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी थी, उसके कुछ रुपए में रू छोटा होता है बेटा, ये बड़ा रू है, ये गलत तरीके से दिया गया। रू इस तरह से लिखते हैं, इसमें सीधा इसी लाइन से यहाँ ये छोटा रू है, और यह है जो यहाँ से थोड़ा सा लाइन खींच के इस तरह से होता है, ये बड़ा रू होता है ना। तो बड़े ऊ की मात्रा ये छोटे ऊ की मात्रा है, तो ये वास्तव में रुपए में ये होता है, यहाँ गलत दिया हुआ है। उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे, जिन्हें देने से उसने मना कर दिया था। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और काबुली वाले ने उसे छुरा मार दिया। क्या हुआ, क्या था कि चादर खरीदी थी एक पड़ोसी ने, लेकर के पड़ोसी ने, और उसने कुछ रुपए उधार रखे थे, बाकी रखे थे, जिन्हें देने से उसने साफ साफ मना कर दिया कि मैं तो नहीं दूंगा। और इसी पर दोनों में बहस हो गई, बात बढ़ गई और काबुली वाले ने उसे छुरा मार दिया। हालांकि गलती किसकी थी, उस पड़ोसी की जिसने काबुली वाले से सामान लिया लेकिन पैसे नहीं दिए और मना कर दिया पैसे देने के लिए। इतने में काबुली वाले कहती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा, क्षण भर, पल भर, क्षण भर, थोड़ी देर के लिए ना। क्षण का मतलब होता है पल, तो पल भर के लिए खिल उठा, चेहरा खिलना मतलब खुश हो जाना। मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल जाओगे? जैसे मिनी और उसके बीच में बातें चलती थी, तो मिनी को क्या पता ये जो ले जा रहे हैं वे कहाँ ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, वो छोटी बच्ची है। तो उसने आते ही सवाल किया, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वही तो जा रहा हूँ। बात तो हंसी में किस तरह से डाल दिया, जबकि जा कहाँ रहा था, सिपाही तो पकड़ कर जेल में ले जाते हैं और वहां पर तो पिटाई भी होती है। लेकिन उसने कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूँ, उसी को अपना ससुराल सा बताते हुए मिनी की बात का जवाब दिया। छुरा चलाने के अपराध में, अपराध, दोष, पाप, तो छुरा चलाने के अपराध में
रहमत को कई साल की सजा हो गई। सजा, सजा का मतलब होता है दंड। पनिशमेंट है ना, दंड, सजा। अब देखिए आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, अगला भाग अगले दिन। ये जो शब्दार्थ हैं मैंने बीच बीच में जहाँ भी बताए हैं, ध्यान रखना है कि इस शब्द का अर्थ मैंने क्या बताया है वीडियो देखते हुए, और ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। हालांकि ये शब्दार्थ में शामिल नहीं है, ये तो केवल एक जानकारी थी कि रे में छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा किस तरह से लगती है, और रुपए में जो बड़े ऊ की मात्रा गलत तरीके से लगी हुई थी, छोटे ऊ की मात्रा लगनी थी, ये बताया था। अब देखिए कुछ प्रश्नोत्तर जो गृह कार्य के रूप में दे रहा हूं। बहुविकल्पी प्रश्न है, हालांकि ये पाठ्य पुस्तक का ही कार्य, पुस्तक कार्य ही है, पुस्तक में ही करना है। आपको काबुली वाला कैसा आदमी लगा, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। काबुली वाला कैसा आदमी लगा तो आप निशान करेंगे जो भी आपको उसमें से सही लग रहा है उस पर। लेखक ने काबुली वाले से कहा, आज घर में बहुत काम है, क्या काम था? हाँ, अभी यह बात आई नहीं है तो अभी यह नहीं करना है, अभी केवल यही करना है। हर साल सर्दियों के अंत में काबुली वाला कहाँ चला जाता था, यह करना है यहाँ पुस्तक कार्य में। कहाँ चला जाता था, अपने देश, दूसरे शहर या दूसरे स्थान, जो भी सही लगे आपको। काबुली वाले को पहली बार देखकर मिनी भाग गई, डर गई, छिप गई, इनमें से कौन सा सही है? आपको सही वाले के सामने सही का निशान लगाना, जो भी सही है इनमें से एक। फिर खाली स्थान भरने हैं, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है, हालांकि कुछ छोटा है यहाँ। इन शब्दों को इन्हीं खाली स्थानों में लिखना है, लेकिन इनमें से सही कौन सा है, किस जगह कौन सा शब्द आएगा, कौन सी खाली स्थान में कौन सा शब्द आएगा, वह तय करना है। जैसे लेखक ने रहमत को कुछ क्या दिए, रुपए दिए, तो इस तरह से बाकी खाली स्थान जो भी है उनमें सही शब्द कौन सा आएगा वह भरना है। तो दूसरा प्रश्न भी आपको पुस्तकारी रूप में आज करना है। तीसरा प्रश्न है, वाक्य बनाइए, अगर हो सके कोशिश करना ऐसा वाक्य बनाना जिसमें ये शब्द भी आए हुए हों। ऐसा कोई सा भी वाक्य जिसमें ये शब्द आए हुए हों, इस तरह से आपको वाक्य निर्माण करने की कोशिश करना है। जैसे मेरी 5 बहनें हैं, अगर वाक्य बना दिया आपने, जैसे इस तरह से वाक्य बन गया और मेरी 5 शब्द भी शामिल आ गया इस वाक्य में। इस तरह से आपको इन 4 के अनुसार भी वाक्य बनाने की कोशिश करनी है, हो सके जितना भी। और आज के लिए पुस्तक कार्य ही और नोटबुक में करने के लिए शब्दार्थ जो दिए थे, आज के लिए बस इतना ही। कहानी का जो बचा हुआ भाग है वह अगले भाग में।